केंद्र रक्षा मंत्री अति आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं स्वागत करता हूँ। पर जाकर सेनाओं का हौसला अफजाई कर रहे है, साथ ही सेना की आवश्यकताओं का जायजा भी ले रहा है। मैं बतौर मुख्यमंत्री सिक्किम यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले चीनी सरकार ने लागत सिक्किम और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विषय पर यहाँ की जमीन और इसकी मालिकाना के ऊपर भारत विरोधी बयान जारी किया था। हम इस बयान का खंडन करते हैं। सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम के निवासी भारतवासी है, यहाँ के निवासी राष्ट्रवादी है और किसी शत्रु देश के मुकाबले में आने वाले नहीं है। भारतीय बनकर हमें प्रजातंत्र का पेड़ बोया है। दुनिया के किसी भी ताकत को हम इस पेड़ को काटने का इजाजत नहीं देंगे। मैं आज माननीय रक्षा मंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति ये ढीले गणतंत्र महात्मा जो हो रहा है उनके लिए इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संक्षिप्त में आप सभी को अवगत करना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय की दूरगामी सूझबूझ एवं प्रभावी दिशा निर्देशों के कारण सिक्किम राज्य की जनता को बहु प्रतीक्षित 19.35 किलोमीटर लंबी डबल लेन अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे गैंगटोक टू नथुला प्राप्त हुआ है। इस सड़क मार्ग के बन जाने से जहां एक ओर सिक्किम वासी को फायदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश की सुरक्षा तैयारियों को बल मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं DGPR की उच्च कोटि के प्रबंधन क्षमता, स्वास्थ्य प्रयोजन के कर्मचारी एवं CPL के लगनशीलता के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं सिक्किम सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि सिक्किम सरकार भविष्य में भी BRO द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में हर तरह का सहयोग प्रदान करती रहेंगी। मैं आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूँ। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना को बहुत मजबूती मिल रहा है। अत्याधुनिक युद्ध उपकरण और अन्य जरूरतें सेना को मिल रहे हैं। सुरक्षा के लिए पर मैं देश को बताना चाहता हूं कि सिक्किम के नागरिक हमेशा और हर परिस्थिति पर देश के साथ खड़ा रहेंगे। अंत में मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय एवं उपस्थित समस्त गण्यमान्य अधिकारियों, मीडिया कर्मी तथा जनता को दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामना एवं बधाई ज्ञापन करता हूँ और आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी 2 शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सिक्किम, धन्यवाद। अन्य रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। यहाँ के लोगों एवं हमारी सेना को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस 19.35 किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग NH 310 बन जाने से ये दिक्कतें स्वाभाविक रूप से दूर हो सकेंगी। साथियों, मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि BRO द्वारा सिक्किम के अधिकांश सीमावर्ती सड़कों का डबल लेन में अपग्रेडेशन किया जा रहा है और इसमें से ईस्ट सिक्किम में 65 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य भी प्रोग्रेस पर है तथा 55 किलोमीटर सड़क निर्माण योजना के तहत है। नॉर्थ सिक्किम में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मंगन, चुकथांग, युमेसेम, डोंग और चुंगथांग, लाचेन, जीमा, मुगुथांग, नाकुला तक 225 किलोमीटर डबल लेन सड़क का निर्माण कार्य नियोजित है। ये कार्य 9 पैकेजों में नियोजित किए गए हैं, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 5,710 करोड़ रुपए की है। पैकेज 1 की स्वीकृति शीघ्र ही होने वाली है। शेष पैकेज में DPR प्रोग्रेस में है। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक से बनी सड़कों से नॉर्थ सिक्किम के दूर दराज के इलाके जोड़े जा सकेंगे। इससे न केवल स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सैन्य तत्परता भी पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में
पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में लगातार बढ़ोतरी हो रही और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं डायरेक्टर जनरल श्री हरपाल सिंह और उनके सारे साथियों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। बीआरओ के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 8,090 किलोमीटर लंबाई की सड़कें हैं। इनमें से 5,734 किलोमीटर निर्माण योजना में है। इनमें से महत्वपूर्ण 30 में से 20 ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड का निर्माण हो चुका है और शेष पर अभी कार्य जारी है। इसके अतिरिक्त भी 12 अन्य ICBR का कार्य सौंपा गया है, जिनकी कुल लंबाई 338 किलोमीटर और लागत 3,097 करोड़ की है। साथियों, हमारी सरकार का शुरू से ही देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित रहा है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली। मैं इसी मार्ग यानी NH 310 का ही उदाहरण देना चाहूंगा। अपनी शुरुआत यानी 2009 से 2018 तक इसका काम आधा भी पूरा नहीं हो पाया था और पिछले महज 2 साल में इसका आधे से अधिक काम पूरा किया गया है। यह हमारी सरकार की सीमाई विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का पूरा प्रयास है कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के निर्माण एवं रख रखाव के माध्यम से नागरिकों और सेना की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अबाध गति से यह चलती रहे। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहे हैं और हर समय फंड फ्लो सुनिश्चित किया जा रहा है। संगठन का वार्षिक बजट, जो कि आज से 5-6 वर्ष पहले तक 3 से 4 हजार करोड़ के बीच हुआ करता था, अब वह 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके चलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नई तकनीकों को अपनाकर अपने कौशल को उन्नत करने और आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मैं सिक्किम राज्य सरकार के योगदान की भी सराहना करना चाहता हूं और विशेष रूप से वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग और उनके नेतृत्व की सरकार की भी मैं सराहना करता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल तथा अधिकारियों का योगदान मैं कहना चाहूंगा कि सचमुच प्रशंसनीय। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सड़क निर्माण के लिए शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग से मंजूरी और पत्थर खदान की स्थापना में आप लोगों का विशेष सहयोग मिला। आप लोगों की सक्रियता के कारण कोविड-19 के दौरान भी सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री एवं श्रमिकों के आवागमन में बहुत ही सहायता मिली। इसी के साथ राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए समय समय पर उन्हें कंबल, रेनकोट और गर्म कपड़े देकर उनके हौसले को उत्साहित किया है। मैं सिक्किम के लोगों का भी परियोजना में सहयोग के लिए तहे दिल स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत और योगदान से पूरे राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास निरंतर होता रहेगा। मैं आने वाले वर्षों में नई चुनौतियों को लेने के लिए एवं सिक्किम के लोगों को समय पर कम लागत में सुरक्षित सड़कें, पुल व सुरंग को प्रदान करने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार अंत में मैं फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थानीय जनता सिक्किम की उसको हार्दिक बधाई देता हूं और विजयदशमी और दीपावली की भी आपको भी तथा आपके सभी परिवार के सदस्यों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, मैं महानिदेशक बीआरओ तथा समस्त बीआरओ परिवार की ओर से इस शुभ अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री, सिक्किम के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, माननीय सांसद और सभी उपस्थित अतिथिगण के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। गैंगटॉक नथुला रोड के ऑल्टरनेट अलाइनमेंट को समय पर अंजाम देने के लिए बीआरओ के कर्मी लगन एवं उत्साह के साथ संलग्न रहे। कठोर परिस्थितियां, मुश्किल इलाके और प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बिना भी बीआरओ ने कड़े परिश्रम से इस कार्य को अंजाम दिया है। मैं आप सभी का बीआरओ को दिए गए मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद करता हूं और विश्वास रखता हूं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, मैं आप सभी को आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि बीआरओ और स्वास्थ्य परियोजना के तमाम कर्मचारी प्राकृतिक आपदाओं, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम से जूझते हुए देश निर्माण एवं विकास में हमेशा तत्पर रहेंगे। अंत में मैं पुनः आप सब अतिथिगण का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस हौसला अफजाई और प्रेरणा प्रदान करने वाले कार्यक्रम के लिए निकाला और हमारा उत्साहवर्धन किया। जय हिंद, धन्यवाद। हरि ओम गंगे जमुने जय गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी हरि ओम विष्णु विष्णु। कैमरा पीछे है सर, प्लीज आप लोग पीछे आ जाइए हरि ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यस्तं प्रभ निर्विघ्नं कुरुते देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकनाशकारकं नमामि सर्वसागजम्। हो गया तो दे दो, जगह दो उनको। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। पल्लोपट्टि होला फोटोग्राफ गर्ने यति नै तान्नेको छ यतापट्टि तान्ने हुन्छ तर पनि मेरो क्षेत्रको तपाईँ आज मेरो पाहुना हुने गेस्ट है ल आउनुहोस् भाउ। अब विन्टरमा यो टक्कै ओरेर सुत्नुहोस् है, प्रोग्राम थियो, वेदर पनि आज उयो भइदियो।